श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वैराग्यान्न परं सुखस्य जनकम् रिपीट वैराग्यान्न परं सुखस्य जनकम् पश्यामि वश्यात्मनः तच्छेत् शुद्धतरात्मबोधसहितम् स्वराज्य साम्राज्य दुख ये तद्वारमजस्र मुक्ति युवतेः यस्मात् त्वमस्मात् परम् सर्वत्र स्पृहया सदात्मनि सदा। प्रज्ञां कुरु श्रेयसे वैराग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मनः तच्छेत् शुद्धतरात्मबोधसहितं स्वराज्यसा ये तद्वारमजस्रमुक्तियुवतेः यस्मात् त्वमस्मात् परं सर्वत्र स्पृहया सदात्मनि सदा। प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। कल हमने देखा है क्या है, ज्ञान रहित वैराग्य, ज्ञान सहित वैराग्य। ज्ञान रहित वैराग्य माने साधन चतुष्टय संपन्न में जो वैराग्य आता है वह वैराग्य
अधिकारी बनने के लिए जरूरी है। उस वैराग्य के बाद माने विषय वस्तुओं के प्रति वैराग्य के बाद माने विवेक के बाद जो वैराग्य होता है वो अधिकारी ज्ञान प्राप्ति के लिए आप अधिकारी बनोगे, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के लिए है, अधिकारी बनने के लिए। तो हमने क्या कहा कल, ज्ञान रहित वैराग्य आपेक्षिक शांति देती है, रिलेटिव पीस। रिलेटिव पीस। ज्ञान सहित वैराग्य आत्यंतिक शांति, एब्सोल्यूट पीस। ये फर्क है। आपके अंदर जो वैराग्य अभी है, थोड़ा तो वैराग्य है, वो वैराग्य आपको शांति दे रही है। किस तरह की शांति? आपेक्षिक शांति। माने जब जब बात याद आ जाती है छोटे मोटे चीज़ों में, छोटे मोटे चीज़ों में जो सांसारिक व्यक्ति तड़पता है, छोटे मोटे चीज़ों में आपका मन अभी लगना बंद हो गया, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों के प्रति आपका मन शांति का अनुभव करता है। अच्छा, और ऊपर उठो, थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं हमारे अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान की स्थिति नहीं होने के कारण, ठीक है, वैराग्य ज्ञान सहित नहीं होने के कारण कभी कभी हम चंचल हो जाते हैं, तड़पते हैं, दुखी हो जाते हैं, पैर खिसक के गिर जाते हैं मार्ग पर। तो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, सबसे पहले ये जानो, वैराग्य से बढ़कर सुखजनक, सुख देने वाला और कोई चीज़ नहीं है। किसके लिए? वशात्मनः। इंद्रिय जिसके वश में है वो हमेशा शांति का अनुभव कर लेता है, क्योंकि हम मन को क्षोभ में डालने वाले कौन होते हैं? इंद्रियां। कहीं शॉपिंग मॉल चले गए, शॉपिंग मॉल में जाने से पहले आपके मन में एक ही आकृति है कि जाके ये खरीद के आना है, ज़्यादा विक्षिप्त हुआ नहीं मन। मॉल में जाने के बाद, कई चीज़ों को देखने के बाद आपका मन के अंदर जो विक्षेप है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्यों? देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से आपके मन में उद्विग्न हो जाता है, उद्विग्न मनः, आवेश हो जाता है। आवेश किस लिए हुआ? वस्तुओं का प्रवेश के कारण। पहले किस लिए गए थे? एक चीज़ लाने के लिए गए, वो चीज़ तो उठा लिया, मगर उस चीज़ को उठाने के मार्ग में ही 20 दुकानें मेरे सामने आ गए। कुछ चीज़ देखा, खाने का मन लगा, कुछ चीज़ देखा, लेने का मन लगा। अपने आप को पर ध्यान दो, घर से किस लिए निकला? माने जो वस्तु की, देखिए, वस्तु की आवश्यकता यदि आपको देखने के बाद लगता है, उसका मतलब वो आवश्यक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, if your mind is tempted for an object after you see it,
that means you don't need that object. तो ये मन से पूछना है। तो वैराग्य यदि है आपके मन में, शांति शांति। मैं भी कहीं 2-3 बार जा चुका हूँ मॉल नोएडा में कुछ चीज़ खरीदने के लिए। बोलते स्वामी जी आपके बिना जूता का साइज पता नहीं चलता, आपको आना ही पड़ेगा। बोला चलो चलते हैं। चश्मा बनानी है तो जाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, जाना पड़ता है। मैं सीधा जाऊंगा, काम करके आ जाऊंगा, 15 मिनट में काम खत्म। वहाँ पे लोग पूछते हमारे बंदे जो भी रहते युवा केंद्र वाले, समझ चाय पियेंगे क्या? अरे मन नहीं लग रहा है अभी, आश्रम में पियेंगे। या भाई 200 रुपये को देना बेकार है। 200 रुपये में हम लोग 50 लोगों को चाय पिला सकते हैं आराम से। क्या जल्दी है? कि जरूरी नहीं है ना अभी पीने का, मन नहीं लग रहा है, शौक तो नहीं है बाहर पीने का, शौक तो नहीं, शौक के कारण पीते हैं। हाँ जरूरी है तो पी लेंगे। कुछ खाओगे? जरूरी नहीं है, भूख नहीं है। और कुछ लेंगे? जरूरी नहीं है। और कुछ चीज़ देखिएगा, कोई कुछ काम आएगा तो बोला बेवकूफ़ है। देखने के बाद काम आता है माने वो काम की चीज़ नहीं है। वैराग्यान्न परम सुखस्य जनकम, याद रखना। किसके लिए? वश्यात्मनः, जिसके अंदर कंट्रोल में, नियंत्रण में अपने इंद्रियां हैं। ही इज द वन हु इज ऑलवेज हैप्पी। मैं बता रहा हूं आपको, शॉपिंग जाना भी एक बड़ी बीमारी है। कई लोगों को ये आदत हो गया तो सुबह रोज मॉल जाना, घूमना, आना, ये आदत हो गई। कहीं मुंबई में, दिल्ली में some ladies are having this kind of habit. आजकल बच्चे को भी हो गए, रोज मॉल जाके घूम के आना है। तो ना उनका हमेशा मन शांति में नहीं रहता। ठीक है। तच्छेत शुद्धतरात्मबोध सहितम, यदि वह वैराग्य आत्मबोध, आत्मज्ञान सहित हो, फिर क्या है? आपका कौन सा सुख देगा? लौकिक सुख नहीं, तात्कालिक सुख नहीं, आपेक्षिक शांति नहीं, स्वराज्य साम्राज्य दुख। दुख माने गिवर, देने वाला। स्वराज्य साम्राज्य सुख देने वाला बनता है। कौन सा वैराग्य? जो ज्ञान सहित वैराग्य, शुद्धतर आत्मबोध सहितम। और ये वैराग्य ही, एतत् वैराग्य, एतत् माने वैराग्यम ही द्वारम, वैराग्य ही द्वार है। किसका द्वार है? अजस्र मुक्ति युवते है, मुक्ति रूपी युवती के पास जाने के लिए द्वार है। अब युवती कहाँ से आ गई? मुक्ति कांता। भाई मुक्ति को लेडी के साथ क्यों आपने ऐसे देखा? मुक्ति कांता, मुक्ति कांता, मुक्ति वाइफ, युवती नहीं, नहीं। अभी ये उदाहरण आप आजकल में मुश्किल है, पुराण काल में, टिल रिसेंटली, युवती माने एक बार शादी हो गई, वह युवती, वह पत्नी साथ में रहती है, छोड़ती नहीं कभी। पति को छोड़ना या पत्नी को छोड़ना, ये विचार कभी पहला नहीं आता था किसी को भी। आजकल शादी से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। अगले साल आज शादी हुई तो अगले साल हम
तलाक कर देंगे। तो ये उदाहरण आजकल समझ में नहीं आता है। एक बार शादी हो गई तो पत्नी पति को कभी छोड़ती नहीं, सेवा करती है, ठीक है, देखभाल देखती है। किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में पति का जितना भी बुरा हाल हो, सच्चा हरिश्चंद्र की पत्नी सीता मैया तो कभी छोड़ने वाली, एक बार शादी हो गई कभी छोड़ती नहीं ना। इसी तरह मुक्ति कांता, मुक्ति युवती के साथ तुलना करके देखा गया, इसीलिए कि वैराग्य के द्वारा एक बार मुक्ति कांता मिल गई, वह मुक्ति स्थिति आपको कभी छोड़ती नहीं। तो मुक्ति युवते है यस्मात्, क्योंकि यस्मात् मुक्ति युवते है अजस्रम, अजस्रम माने निरंतर, एतद्वारम निरंतर मुक्ति के लिए, तात्कालिक मुक्ति के नहीं, निरंतर मुक्ति के लिए। इसलिए राम और सीता मैया, उन दोनों का प्यार जो है वो तो कभी खत्म नहीं होता है। आइडियल एग्जाम्पल राधा कृष्ण, राधा हमेशा कृष्ण के साथ रहती थी और कृष्ण भगवान हमेशा राधा के साथ ही। माने सीताराम साथ में, ये तो जुगले हो गए, दो नहीं है, एक ही है। यहाँ पे अजस्रम माने निरंतर मुक्ति अवस्था। एक बार मुक्ति दर पा लिया, फिर मुक्ति अवस्था निरंतर अजस्रम रहे। कैसे? युवते है, मुक्ति युवते है। यस्मात्, इस चूंकि ऐसा होगा, तस्मात् अस्मात्, सॉरी अस्मात्, अस्मात् इस कारण क्या करना चाहिए? अस्मात् परम सर्वत्र अस्पृहया, इसी कारण अत्यंत अस्पृहया, परम अस्पृहया, परम अस्पृहया, परम वैराग्य से। परम वैराग्य आगे भी आएंगे, वैराग्य, वैराग्य का ही प्रसंग चल रहा है। परम सुप्रीम वैराग्य से सर्वत्र, सर्वकालेषु, सर्व अवस्थेषु, सर्वस्मिन्, सर्व, सब के प्रति, सभी अवस्थाओं में, सब चीज़ों के प्रति, सब व्यक्तियों के प्रति, सब परिस्थितियों के प्रति, देश के प्रति, काल के प्रति, शरीर के प्रति, इन सब के प्रति विरक्त भाव, सर्वत्र अस्पृहया, परम अस्पृहया, परम वैराग्य से, सदा आत्मनि, सदात्मनि, सदात्मनि जो सदा भाषित होने वाला, जो प्रकाशित होने वाला, जो होता, जो आत्मा जो है, उस आत्मा में सदा, हमेशा आत्मा में सदा प्रज्ञांकुरु, प्रज्ञांकुर माने सदा अपने आप को निष्ठा प्राप्त करे, स्थापित करे, मन और बुद्धि को उसी में बिठाओ। और वैराग्य से, दुनिया से वैराग्य, सो डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। गुरुदेव क्या कहते हैं? व्हाट इज वेदांत? उन्होंने कहा डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैच टू द गॉड, दैट इज वेदांत। दुनिया से हटाओ अपने मन को और परमात्मा में लगाओ, बस यही साधना है। दो ही चीज, दो बातें मतलब बह दिए, दो एक ही वाक्य में। डिटैच एंड अटैच, बस, ठीक है। सदा आत्मनि सदा प्रज्ञांकुरु, किस लिए? श्रेयसे, श्रेयस के लिए। किसका श्रेयस के लिए? अपने श्रेय के लिए। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं तुम्हारे ही श्रेय के लिए, तुम्हारी ही भलाई के लिए
मैं ये कहता हूँ वैराग्य को अपनाओ, विरक्त भाव। ठीक है, तो विवेक से वैराग्य होता है। वैराग्य कहाँ से होता है? परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेदमायात। वैराग्य कहाँ से हुआ उपनिषद मंत्र में? क्योंकि वैराग्य का प्रसंग चल रहा है। वैराग्य कहाँ से आया? वैराग्य का मूल क्या है? विवेक। विवेक माने तो यहाँ उपनिषद में आया, मुंडकोपनिषद में, परीक्षा, हैविंग एग्जामिन्ड लोकान। लोकान माने एक्सपीरियंसेस। सारे अपने अनुभवों का विश्लेषण करो। कौन सा यह अनुभव आपके जीवन में बहुत कुछ भोगे, कौन सा अनुभूति या अनुभव आपको सुख दिया, कौन सा अनुभव दुख दिया, आप जरा सोचो। सोचने पर ये पता लगता है कि सारे अनुभव दुख ही दिया, कुछ भी सुख नहीं दिया। क्योंकि सुख मुख देख करके सुख लगता है, अंदर प्रवेश करने के बाद दुख ही दुख है। आप जरा सोचो, आप परीक्षा करो। ये कंप्लेंट मत करना, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट गेटिंग एंजॉयमेंट, आई एम स्टिल हैव नॉनसेंस, इट्स नॉनसेंस। एटर्नल परपेचुअल सॉरो इट इज। डोंट कंप्लेन। जरा नज़र लगाओ, कैसे दुनिया में कौन सा अनुभव आपको हमेशा सुख देने वाला अनुभव बताओ क्या है? कैसे चीज़ कोई आई क्या? सोचो। पति पत्नी सुख देंगे क्या? नहीं। बच्चे सुख देंगे क्या? नहीं। घर सुख देंगे क्या? नहीं। जितना इकट्ठे के उतना ज़्यादा दुख बढ़ता रहता है। एक बच्चा हुआ, एक बच्चे का चिंता, दो बच्चे हो गए, दोनों का चिंता, तीन हो गए, तीन के चिंता, चार हो गए, चार का चिंता, और चार के चिंता, चार बहुओं की चिंता या चार दामादों की चिंता, उनके परिवारों की चिंता, उनके बच्चों की चिंता। एक घर बनाया, आधा किलो चिंता, दो घर बनाया, 2 किलो चिंता। सो देयरफॉर कहा गया कि एक इक्वेशन है हमारे लौकिक व्यवहार में भी, इफ यू फील दैट यू आर हैप्पी, इफ हैप्पीनेस इज प्रोग्रेसिंग बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sorrows are progressing in geometrical progression, meaning 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square. देखिए, so sorrows are growing in geometrical progression. If happiness, you feel that it is there, but it is always in arithmetic progression. अब हिंदी में मुझे नहीं मालूम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं, बिकॉज आई नेवर स्टडीड इन हिंदी मैथमेटिक्स. In English only I studied. So geometrical progression, 1 square, 2 square, 3 square. That's how they grow. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. 64 to jump 81 सीधा, and 100. 10 into 10. 11 into 11, 121. 12 into 12, 144. That is how हमारा दुख बढ़ता जाएगा. तो इसीलिए कहते हैं वैराग्य को अपनाओ. वैराग्य, जितना वैराग्य है उतना सुख मिलेगा आपको, जितना संग है उतना दुख. ठीक है, तो करना क्या है अभी आपको शंकराचार्य जी कहते हैं. हाँ, इसलिए मैंने कहा विवेक से ही वैराग्य का उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है.
परीक्षा लोकान, अब अनुभवों को विश्लेषण करके ये पता कर लो कौन सा, किसी भी कोई अभी ऐसा अनुभव नहीं है पूर्ण रूप से हमको जो सुख दिया है। हर सुख के बाद सुख में ही डर। स्वामी जी पोता का हालत ठीक नहीं है। पोता का जन्म होने से पहले पोता का हालत की चिंता होती थी क्या आपको? नहीं होती। अच्छा, पोता चाहिए करके ऐसा भगवान से किसने प्रार्थना किया? मैंने किया। तो साथ साथ जो दुख भी आता है ना पैकेट में, उसको भी लेना पड़ेगा। कई लोग यात्रा में जाते हैं ना, जाके फिर कंप्लेन करते हैं चढ़ नहीं सकते पहाड़, बहुत चलना है। और आया क्यों? फिर घर से निकला क्यों? घर में बैठ लेते नहीं, देखने का मन लगा, साथ साथ ये भी भोगना पड़ेगा। स्वामी जी सूखा रोटी मिलता है, नरम नरम चपाती मिलता नहीं क्या, परोठा नहीं मिलता पहाड़ों में, कि कल का रोटी खा लेना। कमरा ठीक नहीं है, अटैच्ड बाथरूम नहीं है, वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, गर्म पानी मिल नहीं रहा नहाने के लिए। यात्रा में क्यों निकला फिर? यात्रा माने ये सारे चीज उसमें है, पैकेज। और एसी बुक कर लेते हैं, कहाँ तक? दिल्ली से हरिद्वार तक एसी चलता है, बाद में एसी बंद कर देगा, पहाड़ में चलता नहीं। ठंड हो तो ठीक है, कभी गर्मी गर्म रहते वहाँ पे भी। Therefore, whatever we plan in life, in every step there is sorrow, there is fear, there is dissatisfaction. You can't avoid. Therefore, आशां छिन्धि विशोपमेषु विषयेष्वेषैव आशां छिन्धि विशोपमेषु विषयेषु येषैव मृत्योः कृतिः त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिम् मुञ्चाति दूरात् क्रियाः देहादावसति त्यजात्मधिषणाम् देहादावसति त्यजात्मधिषणाम् प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्यमलोऽपि निर्द्वयपरम् ब्रह्मासि यद्वस्तुतः आशां छिन्धि विशोपमेषु विषयेषु येषैव मृत्योः कृतिः त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिम् मुञ्चाति दूरात् क्रियाः देहादावसति त्यजात्मधिषणाम् प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्यमलोऽपि निर्द्वयपरम् ब्रह्मासि यद्वस्तुतः। बहुत बढ़िया है श्लोक। तो करना क्या है? सबसे पहले ग्लोरिफिकेशन ऑफ वैराग्यम, ये भी ग्लोरिफिकेशन ऑफ वैराग्य की महिमा महात्म्य, ग्लोरी। अब देखिए, सबसे पहले कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी, धीरे धीरे पढ़ें, जल्दी नहीं ना आपको, कोई जल्दी नहीं ना।
तो बड़ा अच्छा श्लोक है ये। पहले कहते हैं आशान छिंदी, फर्स्ट वन। छिंदी माने छिन्न भिन्न कर लो, किसको? आशा। अच्छा, आशाम विहाय परिहृत्य परस्य निंदा। यह आएगा कहाँ आएगा? एक सूत्र में आता, शिव स्तोत्र में। काशी विश्वनाथ। आशाम विहाय परिहृत्य परस्य निंदा। आशाम विहाय, आशा ये एक प्रॉब्लम है हम सबके साथ। क्या है? वी आर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट। आशा इंडिकेट्स साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। क्योंकि होप होप होप, कुछ हो जाए मेरे जीवन में। आशा, अनेक तरह तरह की आशाएं हैं। और आशा में कुछ कुछ, आशा के साथ डर भी लगता है, क्योंकि हमारी आशाएं पूरे हो जाए या न होता है, पूरा होगा नहीं होगा, कई आशाएं रखा है मन में, ये सारे पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, वो डर भी है। और देखिए, हम सब आशा के बिना रह नहीं पाते, कुछ ना कुछ आशा रखते हैं। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको। यदि आप 50 साल और जिएंगे और मैं कहूँगा आपके 50 साल में, आने वाले 50 साल में कैसे जीना चाहते हो, क्या क्या प्राप्त करना चाहते हो, लिस्ट बना के देखो, कम से कम उसमें 10,000 आ जाएंगे आइटम्स। 50 साल है ना, 25 साल जी रहे हैं समझो, उस लिस्ट में थोड़ा कम होता है कि नहीं? हो जाता है। 5 साल जी रहे हैं समझो, आशाएं कुछ फिल्टर हो जाते हैं कि नहीं? आप जो कहते हैं ये मुख्य आशाएं हैं, इन्हीं को रखते हैं। 50 साल के जब आशाओं में ये भी रखा है, मैं बड़ा एक बिल्डिंग बनाऊंगा, 50 कमरे का मंजिल बनाऊंगा, महल बनाऊंगा। आशा 5 साल जी रहे, वो महल का आशा क्या हुआ? अट गए कि नहीं? जरा सोचो, अट गए। तो 5 साल की आशा में आपने लिखा मानस सरोवर जाएंगे, न तो कुछ विदेश यात्रा करेंगे, सारे रिश्तेदारों से मिलेंगे, कुछ कुछ आशाएं रखते हैं 5 साल जीने। 5 साल में आपको 1 साल कर देता हूं। अब उसी आशा में कुछ कुछ घट जाते हैं कि नहीं? हट गए ना कुछ आशाएं। फिर क्या हुआ? बस सिर्फ परिवार के साथ ही रहूंगी, कैलाश मानस सरोवर, अरे छोड़ो यार, 1 ही साल है, अभी कहाँ जाएंगे। पहले आपकी आशा थी, क्या हुआ? और छोड़ो, अभी 1 ही साल है। अच्छा, 1 साल में क्या क्या रखा है? कुछ कुछ रखा है। मेरे सारे रिश्तेदारों के पास 4-5 दिन के, 1-1 हफ्ते के लिए कर जगह, कुछ 1-1 महीने में 1-1 शहर जाऊंगी,
और वहाँ से सब लोगों से बुला बुला के मीटिंग लगा के खाना खा के मस्ती मौज मस्ती करके सबसे मिल के विदा ले लेते हूँ सबसे। अच्छा, उसको 3 महीना कर दिया, सिर्फ 3 महीने जीने वाले हैं। कहीं लिस्ट में कहीं हट जाते कि नहीं? हट गए नहीं? हटाएंगे नहीं क्या? हट गए। 1 महीने का जीवन, अब लिस्ट बनाओ और 1 दिन का लिस्ट बनाओ। कल शाम 7:20 में पता नहीं कौन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कई लोग जाएंगे दुनिया में 7:20 पे। और देखिए लिस्ट भी देखो, लिस्ट कटता जाएगा, हटता जाएगा। आप काटेंगे 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 लिस्ट को। 5 मिनट क्या करेंगे? 1 मिनट क्या करोगे? और इस वक्त में आप जिएंगे, आपकी आशा नहीं होती। द मोमेंट, लिविंग मोमेंट में देयर इज नो नेक्स्ट मोमेंट फॉर यू। अगला क्षण है तो आशा हो सकती है। इसी वक्त में हम जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, इसी वक्त में जी रहा हूं। वक्त में आशा कहाँ है? यू डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी। क्यों? इस वक्त में ही मेरा रहना हो रहा है। अगला क्षण होगा न होगा परमात्मा जाने। तो अन्यों पर आपका निर्भरता जो है वो पूर्ण रूप से हट जाएगा। तो कैसे करना है? लिविंग इन द प्रेजेंट। आशाम छिंदी, सारे भाई कई प्रकार के चिंता होती है। देखिए, शारीरिक चिंता होती है, आशाएं हैं, बुढ़ापे में वहाँ रहूँगी, वहाँ घर बनाऊँगी, मेरे लिए सेपरेट बाथरूम बनवा देता हूँ, एक नौकर को लगा देता हूँ। ये क्या क्या कल्पना है जी? क्या कल्पना है? कब किसको क्या होता कौन जाने। आशाम चिंदी, किसमें आशा चिंदी? विषयेषु, विषय उपमेषु विषयेषु। विषयों पर आसक्ति छोड़ दो, आशा छोड़ दो। विषय माने क्या है यहाँ पे? विषयेषु माने बोथ सेंशिएंट एंड इनसेंशिएंट, प्राणियों के प्रति और वस्तुओं के प्रति। प्राणी भी विषय है हमारे लिए, वस्तु भी विषय है। तो इन दोनों के प्रति आशा छोड़ दो। कहीं मेरे बेटा मुझे देख लेगा, मेरी पत्नी मेरे देखभाल देखेगी, पति मेरा ख्याल रखेगा, दुनिया अच्छा रहेगा, ये सब मेरे पास आशाएं हैं, ऐसे मेरे साथ हो जाएगा, मेरे कुत्ता मेरे साथ रहेगा। अब ये भरोसा क्या है कुत्ते पर? कौन सा भरोसा? चोर आया तो चिल्लाएगा, और ये कुत्ता दूसरे घर का खाना खा खा के, जब आपके घर में चोर आता है वो चुपचाप बैठता है, दूसरे घर में चोर आए तो चिल्लाता है। जब आपके घर में जो चोर आया, आप ही के कुत्ते देखते देखते उसको वेलकम किया, चोर को, और कल कुत्ते से पूछा अगला दिन, ए तुम भोगता क्यों नहीं? बोले मैं उस घर का खाना खा रहा हूँ।
मैं नमक हरामी नहीं हूँ। फिर आपके घर में कि प्यार ज़्यादा नहीं मिलता है, वो घर वाला ना रोज़ मेरे से खेलता है और बहुत कुछ खिलाता है मुझे। देखिए, माने हमारे पास आशा कुत्ते पर भी है। तो विषयेषु कैसे, विष उपमेषु, विषयों को विषवत छोड़ना चाहिए। विषय माने विष है, विष क्या करेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या करेगा, हमारा नुकसान करता है, हमारा जीवन को ही खत्म कर देता है विषय। सो विषयेषु विष इव मृत्योः, मृत्यु का कृति ही प्रतिरूप है। मृत्योः कृति ही, मृत्यु कृति मीन्स आपको सत्यानाश करने वाला चीज है। ये क्या है, विषयेषु। किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी स्थिति का, किसी विषय वस्तु पर हम पूर्ण रूप से भरोसा रख नहीं सकते, क्योंकि किसके अंदर क्या, विषय के अंदर कौन सा विषय वस्तु से हमारे अंदर प्रवेश करेगा, कि कौन सा अटैचमेंट बढ़ा देता है, कौन सा दुख का कारण बनता है। से आशां चिंदी विषोपमेषु विषयेषु एष एव मृत्योः कृतिः। ठीक है, देयरफॉर तो अज्ञानी, एक ज्ञानी वर्क्स, और क्या है दूसरा, त्यक्त्वा जाति कुलाश्रमेषु अभिमतिम। कुल के साथ तादात्म्य, आश्रम, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं वनप्रस्थी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ऐसा अभिमान, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ऐसा गर्व, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं शूद्र जाति का हूँ, ऐसा भी अभिमान नहीं हो, ऐसा भी अभिमान नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, उच्च कुल में जन्म लिया हूँ, ये भी अभिमान नहीं होना चाहिए। जाति कुल आश्रम येषु अभिमतिम त्यक्त्वा, अभिमति अभिमान को छोड़ दो। और कहते हैं मुंच अति दूरात क्रियाः, सारे कर्मों को, कौन सा कर्म, ऑल सेल्फिश एक्शंस, फलापेक्ष रखकर कई कर्मों को हम करते रहते हैं ना, इन सारे कर्मों को दूरात, मुंच, दूर लेकर के फेंको कर्मों को। फिर कौन सा कर्म करना है, प्रारब्ध के अनुसार, जो धर्म के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार जो जो कर्म करना है आप वो कर्म करो, बाकी सारे कर्मों को दूर फेंक दो। साधक के लिए, आध्यात्मिक साधक के लिए नए नए कर्म लेना, नए नए प्रोजेक्ट्स उठाना, ये सब शोभा नहीं देते। किसके लिए, आध्यात्मिक साधक के लिए। उनको ना कर्मों से निवृत्त होना है, जो जो आवश्यक है, गुरु की सेवा करे, मेरा घर का कर्तव्य है। हाँ, स्वामी जी ने कहा मुंच अति दूरात क्रियाः, कौन से क्रिया, सारे क्रिया, माने खाना बंद कर दो बनाना, ऑफिस मत जाओ और पैसा मत कमाओ, घर का चिंता छोड़ दो, बच्चे रोने दो, ये बात नहीं है। If that is the case, I would have first given up this lecture business also. क्या बोलते रहना, बोलते रहना। मुंचा दूरात, मुंच
अति दूरात, अति दूर माने अति दूर, दूर फेंक दो सारे कर्मों को। तो पहले क्या कहा, आशाम छिंदी। दूसरा क्या है, विषयों में, विषय वस्तुओं में आशाओं को छोड़ दो। और ये शैव मृत्यो हो कृति ही, यही मृत्युमुखात, यही मृत्युमुख है। ठीक है। त्यक्त्वा जाति कुल आश्रमेषु अभिमतिम मुंच अति दूरात क्रिया। सो एक ज्ञानी वर्क्स कैसे काम करेगा, ज्ञानी न आशा से काम करता है न अभिमान से काम करता है। कौन, ज्ञानी। ज्ञानी के अंदर न आशा है न अभिमान है। फिर कैसे करेगा, जो प्रारब्ध ले जाता है उनको कर्म के प्रति, जो प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म करना है उन्हीं कर्मों को करता है, वो भी अभिमान रहित, और इसी में आशा नहीं रखता है। सो आशा के बिना, अभिमान के बिना एक ज्ञानी कर्म करता है। क्योंकि विषय माने बंधन कारक, बंधन में डालने वाले हैं विषय। और देहादो असति चज आत्मदिषणाम, और देहादि असति, असति देह में, देह सच नहीं है। इसमें आत्मबुद्धि को त्याग दो। देहा में महम बुद्धि, मैं देह हूँ, इस बुद्धि को त्याग दो। फिर बुद्धि को त्याग करके प्रज्ञा को कहाँ रखना है, कुरुष्व आत्मनि, प्रज्ञाम कुरुष्व, आत्मा का चिंतन करो, लगाओ, मन लगाओ, आत्मा में रखो, अपने आप में रखो। क्यों, त्वम दृष्टासी, तू तो शुद्ध साक्षी चैतन्य हो। अमलः, अमल माने शुद्ध, प्योर, निर्द्वय, द्वैतरहित है। परम ब्रह्मासी, तू तो परब्रह्म स्वरूप है। वस्तुतः, वस्तुतः एसेंशियली, इन एसेंस यू आर दैट रियलिटी, यू आर दैट प्योर कॉन्शियसनेस। देयरफॉर कह रहे यू आर दैट इन्फिनिट लॉर्ड, आप ही त्वम ब्रह्मा। ठीक है, त्वम अमलः, त्वम शुद्धः, त्वम शुद्ध चैतन्यः। ठीक है, त्वम द्रष्टासि, साक्षी चैतन्यः, निर्द्वयः, द्वैतरहित हो। ब्रह्मासि, आप तुम ही ब्रह्म हो। वस्तुतः, वस्तुतः माने इन एसेंस। सो इसीलिए कहते हैं आशाम छिंद विषयोषु। इसके साथ वैराग्य का प्रकरण हो गया। ठीक है, बीच बीच में वैराग्य को भी याद दिलाते रहना है ना। पहले बताया चुके हैं वैराग्य के बारे में, वैराग्य के बिना कुछ नहीं होगा करके, हम भूल गए। तो बीच में शंकराचार्य को लगा कि ये बच्चे भूलते हैं, फिर वैराग्य को याद दिलाएंगे। वैराग्य हमको याद दिलाया, ये पेट्रोल चलेगा 2-3 महीना, फिर बाद में फिर भूल जाएंगे। फिर आगे कुछ कहेंगे हम लेकर के, डंडा लेके मारेंगे, फिर सुधर जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर डंडा खाएंगे, मार खाएंगे, फिर याद रहेगा। ऐसा चलता रहेगा। कब तक, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक खाते रहो, सुधरते रहो। अस्थायी रूप से सुधरना फिर मार खाना, फिर सुधरना, फिर मार खाना, फिर सुधरना, फिर परमानेंटली मार खाने खाए बिना सुधर जाओगे। ठीक है। अब ध्यान विधि, ध्यान विधि यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी, ये गीता का ही आधारित है। गीता 6वां अध्याय, ध्यान योग। यहाँ पे स्टेप्स पर निधिध्यासन दिया गया। निधिध्यासन के सीढ़ियाँ, जैसे गीता में बताया वहीं इधर बताया। ठीक है। तो तुरंत हमें ज्ञान, अंतरंग साधना, बहिरंग साधना की तैयारी में क्या क्या करनी है,
लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरम् संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम् स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुः स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्च उपेक्ष्य देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया च अखण्डवृत्त्यानिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैः किमन्यैर्मृशम् लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरं संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम् स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्च उपेक्ष्य देहस्थितम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया च अखण्डवृत्त्यानिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैः किमन्यैर्मृशम्। यहाँ पे दूसरे लाइन में स्टेप बाय स्टेप पाएंगे हम। पहले भगवान कहते हैं निश्चल तनु हो। ध्यान में, प्रक्रिया में, ध्यान अभ्यास में, समाधि अभ्यास में, ध्यान से बैठने से पहले, ध्यान करने से पहले क्या करना चाहिए? निश्चल तनु समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं ध्रुवम्। भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में? समम काय शिरः ग्रीवम, हेड, नेक एंड द स्पाइनल इन स्ट्रेट लाइन, धारयन् अचलं ध्रुवम, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। इन ए ब्यूटिफुल प्लेस, क्लीन प्लेस, नीट प्लेस, आसन बिछा के। हमने देखा है ना गीता में सब कुछ। तो सबसे पहले क्या है? निश्चल तनु। देखिए पतंजलि महर्षि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन, अपना आसन स्थिर होना चाहिए और सुखासन होना चाहिए। सुखासन माने जैसे भी आप बैठे मगर स्थिर बैठे और सुख से बैठे। क्योंकि सबसे पहले 5 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, 10 घंटे के लिए हो, ध्यान के लिए शरीर का भान हटना चाहिए। जब तक शरीर का अस्तित्व का हम महसूस करते हैं तब तक मन को इस शरीर से हम निवृत्त नहीं कर सकते। तो पहले क्या कहते हैं? निश्चल तनु हो, स्थिर से बैठे, 5 मिनट के लिए भी बैठे, कोई बात नहीं। क्योंकि ये शरीर का एक संस्कार भी बनना चाहिए, बैठने का संस्कार होना चाहिए।
जैसे कि बैठे बैठे 1.5 घंटा लेक्चर सुनने का संस्कार आप में आ गया है, इसलिए बैठ सकते हैं। क्यों? संस्कार के कारण। यदि वो कोई नया बंदा आया है पहले ज़िंदगी में सुनने के लिए, वो ये 1 मिनट बैठ नहीं सकता अंदर, वो टाइम देखता है, फिर आपके ओर देखेगा। आप तन्मयता से सुनते हो, आपके ओर देखता है, पागल तन्मयता, ये कहाँ देख रहा है, कर क्या रहा है ये, इसमें क्या है। और बोरिंग लेक्चर है, नो जोक भी होता है बीच में। लेक्चरर इज नॉट एंटरटेनिंग अस। आप बच्चे थोड़ी एंटरटेन करने के लिए। अब इस उम्र में क्या एंटरटेन चाहिए आपको, बताओ। सब बुढ़े हो गए ना लगभग। अब क्या एंटरटेनमेंट चाहिए? एंटरटेनमेंट हो चुका है, इसलिए थक के इधर आए हैं। अभी क्या एंटरटेनमेंट चाहिए आपको? जोक सुनाओ। क्या जोक सुना है? शर्म नहीं आता है? थक चुके हैं जीवन में, थक के पैर हाथ ठीक से हिलता नहीं, तब आके धीरे धीरे खिसक के शरीर को धीरे धीरे लाकर बिठा देते हैं कुर्सी पर। कम से कम संस्कार हो गया सुनने का, सोए बिना। तो शरीर से अपना मन का तादात्म्य भान कुछ समय के लिए हटना चाहिए। इसके लिए शरीर को एक निश्चल रूप से स्थापित करना है। नीचे बैठ नहीं सकते, कुर्सी पर बैठो। गुरुदेव कहते हैं, एक बार एक प्रश्नोत्तरी सभा में मैंने पूछा प्रश्न, एज ए यूथ मैंने पूछा, स्वामी जी, गुरुदेव, what if I am unable to sit in meditation for long time because of leg pain और habit नहीं है, ये नहीं होने। गुरुदेव तो ग्रेट। गुरुदेव ने कहा, then lie down and meditate। Then lie down and meditate। Meditation is, yoga is straightening the mind and not twisting the body। ज्ञान योगी है ना, ज्ञान। तो आप बैठ भी नहीं सकते हैं, बैठना अच्छा है। आप बैठ भी नहीं सकते, कमर टूट गया, जीवन में बहुत से L1, L2, L3, L4, L5 ऑल प्रॉब्लम्स, क्या कर सकेंगे? तो मन को एकाग्रत, बट उस अवस्था में भी शरीर का भान टूटना है। जैसे कि शरीर का भान टूटे बिना नींद नहीं लगती। यस और नो? क्यों? नींद में क्या है? मन निवृत्त हो गया शरीर से और विलीन हो गया आनंदमय कोश में। कोई दर्द है, मन हटेगा नहीं, नींद नहीं लगते, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? नींद की गोली देंगे। माने इट विल मेक यू, माइंड विल विड्रॉ एंड द सेंसिटाइजेशन ऑफ द पेन ऑल्सो गोज अवे। तो धीरे 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 ब्रेन इज मेड insensitive to recognize the pain। ट्रैंक्विलाइजर। तो सबसे पहले कहते हैं निश्चल तनु हो, ठीक है। दूसरा क्या है? ऊपर आ जाइए, बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य। सेकंड पॉइंट, ऊपर नीचे जाएंगे। एक महात्मा जी का ऐसे ही बताया तो अच्छी बात है, अच्छा विश्लेषण किया। तो बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य। दूसरा क्या करना चाहिए? अपने सेंस ऑर्गन्स को, अपने इंद्रियों को स्वस्थाने, अपने गोलकों में, गोलक माने स्वस्थान, सॉकेट्स में बिठा दो। माने इंद्रियां
अपनी अपनी जगह पे बैठे, माने इंद्रियां बाहर ना जाएं, माने इंद्रियां न घूमें। अपने अपने घर में बैठो माने देखने का इंद्रिय जो शक्ति जो है अंदर आंख के पीछे, वो अपने स्वस्थान आंख में ही बैठे हैं। बाहर गया तो स्वरूप देख के आएगा। देखने की शक्ति ही इंद्रिय है। सुनने की शक्ति जो कान में है, वो सुनने की शक्ति को ही इंद्रिय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोलक, सॉकेट। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्या करना है? बैठने के बाद धीरे धीरे सारे इंद्रियों को, इसलिए क्या कहते हैं, शरीर में जहाँ जहाँ मन अटक गया, जहाँ जहाँ कुछ ये है, तो सारे इंद्रियों को पहले मन से समझाते हुए धीरे 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 अपने स्वस्थान में बाह्येंद्रिय संस्थाप्य बाह्येंद्रियम स्वस्थाने, सारे बाह्येंद्रिय अपने जगह में बिठा के रखो। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? देह स्थितिम उपेक्ष्य। दिखा? देह स्थितिम उपेक्ष्य। बाद में देह का चिंतन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देह में रोग है, देह का चिंतन, क्या इस देह को देखने वाला कौन होगा, भविष्य की चिंता और वर्तमान की चिंता, भूतकाल के यादें आकर चिंता, ये सारे चीज़ें देह संबंध में जितने भी चिंताएं हैं, ये सारे चिंताओं को उपेक्ष करना है। देह स्थिति कैसे भी हो, रोग स्थिति है, कभी भी मरने वाला है, मरना है तो मरने दो, गिरना है तो गिरने दो, ये मेरा ये प्रारब्ध के अनुसार चलेगा और प्रारब्ध के अनुसार भोगना पड़ता है, प्रारब्ध के अनुसार छोड़ना पड़ता है। इसके लेकर के अभी घबराहट में आ जाओ तो भी फायदा नहीं है। मन में चंचलता आए शरीर को लेकर के तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो होगा वही होगा। सो शारीरिक चिंता भगवान के ऊपर भरोसा रखकर जिए। यह श्लोक याद करना चाहिए। कब? उस समय अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बस, भगवान मैं आपके गोद में बैठा हूँ। ये शरीर न तो मैं हूँ न मेरा है, न मेरा है न मैं हूँ। तो इसीलिए उपेक्ष्य देह स्थिति बढ़िया है। ठीक है? उपेक्षा देह स्थिति। क्या क्या किया पहले बैठ के आप? निश्चल तनु हो, फिर इंद्रियों को अपने गोलकों में बिठाया, अपने जगह में बिठा के रखा है। दमः इंद्रिय निग्रह हुआ, देह स्थिति को उपेक्ष किया। फिर चिंतन करना है। क्या करना चाहिए? लक्ष्ये मानसी ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम, तब जाकर के अंतरंग साधना। अभी तक बहिरंग साधन हो गया, आसन बिछाया, बैठ गया, शरीर को देखा, इंद्रियों को ठीक से रखा। अब क्या है? मन को लेकर के क्या करना है? मन तो घूम रहा है, तो मन को बुलाया वापस। शुरुआत में एक एक चीज़ करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, लगने दो। इसके बाद में आप बैठते ही मन लग जाएगा। जैसे कि
Some dogs are there. Some dogs, they are so disciplined. जब मालिक चेन लेकर के आता है ना, वो अपने आप मालिक के पास जाएगा, बंधन में पड़ जाता है। अच्छा, मालिक wanted me to take me to my house. I have to now be there. I will tie me down. This is a time to tie down, not to roam around. So immediately dog will surrender. देखा ना ऐसे कुत्तों को, चेन लेके आ गया, बांध दो। इसी तरह माइंड जब आप आसन में बैठ गया, उसको लग जाता है कि अच्छा ये आसन ध्यान की तैयारी कर रहे हैं, मन भी ऑटोमेटिकली आ गया। ये पूजा में बैठ रहे हैं, मन भी साथ देगा तुरंत, आदत के कारण। शुरुआत में कुत्ता क्या करेगा, चेन लेके आए तो भाग जाएगा। जब अब आपन आसन बिछा रहे हैं, मन देखता है आपको, ये क्या कर रहे हैं अभी, मुझे बिठा के बंधन बांध के रखा गया अभी मेरे को। ओ बाप रे, इसका सिर घुमाऊंगा। तभी कुछ आवाज आया फुस करके, मन बोलेगा सांप घूम रहा है इस कमरे में, सांप घूम रहा है, सांप, तो उसको ढूंढ के निकालो। बस उस दिन जान गया। बैठोगे वही आवाज सुनाएगा, आवाज कुछ है ही नहीं, मन का खेल है वो। लगता है कि देखना है आंख खोल के। तो करना क्या है अभी, लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम। देखिए, चित्त को लेकर के ब्रह्म में लगाना है। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि असंगोहम असंगोहम। देखिए ये यहाँ पे ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट द मेडिटेटर is himself the object, the meditated. Subject, the meditator, is himself the object, the meditated. ध्यान करने वाला और जिस पर वो ध्यान कर रहा है, दोनों एक ही है। क्योंकि ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है। लक्ष्य को बनाया, ब्रह्म को लक्ष्य के, ब्रह्म लक्ष्य को बनाया, ब्रह्म को ही मैंने लक्ष्य बनाया। ब्रह्म को ही मैंने लक्ष्य बनाया माने ब्रह्म मुझसे अलग है। ब्रह्म पर ध्यान करने वाला मैं हूँ। ध्येय वस्तु ब्रह्म वस्तु मुझसे अलग है, दूर है, अन्य है, परोक्ष है। ये सब बकवास है। अब अलग करके ध्यान करोगे, वो ध्यान नहीं होता पूर्ण रूप से, ज्ञान नहीं देगा आपको। इसलिए लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम कैसे करें, बाद में आएगा। कैसे करें, देखिए, ब्रह्म आत्म ऐक्यम उपेत्य। कैसे लक्ष्य में, वो लक्ष्य क्या कैसे करें, लक्ष्य को माने मैं जो ध्यान करने वाला हूँ, ध्यान करने वाला ही ध्यान का जो ध्येय वस्तु है वही है। इसलिए कहा गया ब्रह्म आत्मा ऐक्यम उपेत्य। ऐक्यम उपेत्य, ब्रह्म तत्व परमात्मा
जीवात्मा की एकात्मता। ऐक्यम उपेत्य माने लाकर नहीं है, ऐक्यम माने उपेत्य नॉट, इट इज नॉट थिंकिंग अबाउट वननेस, इज नॉट सॉरी, इट इज नॉट क्रिएटिंग वननेस, इट इज नॉट योकिंग। देखिए, सो उपेत्य माने प्राप्त करके, प्राप्त करके माने मतलब क्या है, पहले से मैं एक हूं ब्रह्म के साथ। उस एकात्मता का चिंतन करे, ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है, शुद्ध चैतन्य ही मेरा स्वरूप है। जो अहंकारी साक्षी मैं नहीं हूं, उस अहंकारी साक्षी चैतन्य का साक्षित्व का भी मैं साक्षी हूँ। मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझ में और शुद्ध ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। इस भावना से ब्रह्म को लक्ष्य करके ध्यान करना है। कैसे करें? तन्मयतया, तन्मयतया में तदाकार होकर, तन्मय से, तन्मय माने समाधि अभ्यास। कैसे करें? अखंड वृत्तिया। कैसे करें? तन्मय कैसे प्राप्त करें? अखंड वृत्तिया, अखंड ब्रह्माकार वृत्तिया। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, वृत्ति तो रहेगा, तो वृत्ति तो रहेगा, जो सूक्ष्म वृत्ति बनेगी वहां पे। तो अखंड वृत्ति माने एकता तो पहले से ही जो मौजूद है उसका चिंतन करे, उसका याद करे, उसका क्लेम करे। मैं ब्रह्म से अलग कभी भी नहीं था, अभी भी अलग नहीं हूँ, भविष्य में भी अलग नहीं होऊंगा, मैं हमेशा उनके साथ में ही हूँ। इस एकात्मता का चिंतन करे, याद करे। एक वृत्ति, और आप वृत्ति रहेगी, समाधि अभ्यास में वृत्ति रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप वृत्ति विलीन हो जाएगी। उस वृत्ति का विलीनता के बारे में हमारी चिंता कोई नहीं रखना चाहिए। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, आपको उस वृत्ति के द्वारा एकता का ज्ञान का अनुभव होगा। बाद में वृत्ति भी हट जाएगी, क्योंकि वृत्ति का काम होने के बाद वृत्ति नहीं रहेगी। तो अखंड वृत्तिया अनिशम, लगातार लगातार इस वृत्ति को बना के रखना है। फिर क्या होगा? आप when you started claiming that you are oneness with reality, your mind becomes so peaceful, calm, quiet, only single thought, and that too thought of divine, that too there is no separation. So your thought, through thought, you are claiming your oneness. You are already one, but through thought you are recognizing it, you are remembering it, you are reclaiming it. फिर आपको क्या मिलेगा उस स्थिति में? ब्रह्मानंद रसम पिबात्मनि। फिर आपको आनंद, ब्रह्मानंद रस मिलेगा। रसगम हेवायम लब्ध्वानंदे भवति, ओह्येवान्यात् कप्राण्यात्। रसम लब्ध्वा आनंदी भवति, तैत्तिरीयोपनिषद। इस रात्मरस को प्राप्त करते ही आनंद, आनंद। मुदा आत्मनि पिबा, महदानंद से, मुदा माने आत्मा, बड़ी मौज से, प्रसन्नता पूर्वक। मुदा पियो, प्रसन्नता पूर्वक अनुभव कर लो। पिबा मुदा, मुदा पिबा,
आराम से आनंद से एकात्म का अनुभव करो। शून्य ही किमन्यैर्मृषम, बाकी सब शून्य है। अन्य ही शून्य ही किम, बाकी सब जो आप भागते रहते दुनिया के पीछे, वो मृषम, वो इस इल्यूजन ही है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है। फिर भाग के क्या फ़ायदा, आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। आप सारा लाइफ हो गया देखिए ख़त्म, देखते देखते। अभी भी कुछ लोगों की चिंता होती है, नेक्स्ट सेंचुरी प्लानिंग, नेक्स्ट तो रहेगा क्या। अभी आपका पहला आप अपना देख लो, ये समझते जो करना किया है देश के लिए, जो किया होगा किया है। नाउ देयर इज अ टाइम फॉर यू टू कंटेम्पलेट, टोटली dedicate yourself to the discovery of your own self. अन्यैहि किमन्यैहि मृषम, बाकी सब चीज़ों से क्या फ़ायदा है। एवरीथिंग इज मिथ्या, सारहीन जगत को लेकर के क्यों पीछे भागते हो भाई, उसमें कुछ नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।